देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर पीएम मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, सचिन पायलट ने वीरभूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी राजीव गांधी को याद किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर भावविहीन श्रद्धांजलि। राजीव गांधी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे और भारत के लिए शहीद हो गए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर मैं उन्हें भावविहीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राजीव गांधी एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने अपने नेतृत्व और आधुनिक सोच से देश को प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रदान कर नई दिशा दी। उनके निर्माणों ने देश के साथ साथ एक नई ऊंचाई को भी छुआ। उनका योगदान हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और उनकी स्मृति हमारे दिलों में सदैव जीवित रहेगी। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक बहुमत वाली सरकार का नेतृत्व करने वाले अंतिम कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इसके साथ ही आज ही के दिन तमिलनाडु के श्री पोरबंदरू में चुनाव प्रचार के दौरान श्रीलंका स्थित आतंकवादी संगठन एलटीटी ने उनकी हत्या कर दी थी। उनके बेटे राजीव गांधी वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। हांगकांग और सिंगापुर के बाद अब भारत में भी कोरोना वायरस ने पैर पसारना शुरू कर दिया है और इस मामले में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे चिंता बढ़ती ही जा रही है। देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को समय रहते उचित कदम उठाने के लिए सतर्क किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ऐसी बीमारियां अपना रूप बदल कर आती है, इसीलिए सरकार को अपने स्वास्थ्य, चिकित्सा और सूचना तंत्र को सदुपयोग करना चाहिए और ताकि लोगों में डर ना फैले। सपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके सरकार को कोविड-19 के खतरों से आगाह किया है। उन्होंने लिखा है कि खतरे की घंटी बजने से पहले कोरोना के नियंत्रण रोकथाम के लिए सरकार को समय रहते चेताना होगा। पिछली बार की तरह की लापरवाही और बेइंतजामी की चूक फिर से ना दोहराई जाए। बीजेपी की चूक हमेशा लोगों के लिए जानलेवा साबित होती है। अब तो कोरोना का वो टीका भी नाकाम साबित हो चुका है जिसका सर्टिफिकेट बढ़ चढ़कर बांटे गए थे। इसलिए इस बार सजगता की और भी अधिक जरूरत है। बता दें कि कोरोना ने भारत में भी दस्तक दे दिया है। हालांकि भारत में अभी इसकी संख्या कम है, लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रायल को देखा जाए तो इसमें तेजी आ सकती है। 19 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी तक 255 से ज्यादा मामले सक्रिय हैं और इसमें से ज्यादा को अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जानकारों की माने तो अगर अभी से कदम नहीं उठाया गया तो देश एक बार फिर से कोरोना की चपेट में आ सकता है। इसलिए सरकार और लोगों को और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। भारत का एक और दुश्मन पाकिस्तान के अस्पताल में पड़ा अपनी अंतिम सांस ले रहा है। ये आतंकी कोई और नहीं बल्कि आमिर हमजा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमजा को कुछ अज्ञात लोगों ने उसके ही घर पर गोली मार दी है, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। हालांकि जांच में पता चला है कि वो दुर्घटना में घायल हुआ है। सच क्या है ये तो आतंकी और आतंक का पनाहगार खुद ही जानता होगा। लाहौर के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत अब कैसी है ये अब तक पता नहीं चल सका है। आतंकी पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है और वो लश्कर-ए-तैयबा का को फाउंडर है। हाफिज सईद का भी करीबी माना जाता है और ये वही आतंकी है जो सालों से कश्मीर समेत पूरे भारत में आतंक फैला रहा है। आमिर हमजा एक ग्लोबल टेररिस्ट है। इसके साथ ही अमेरिका ने साल 2012 में उसकी वैश्विक आतंकी घोषित किया था। आमिर हमजा ने हाफिज सईद के साथ मिलकर लश्कर को भारत के खिलाफ खड़ा किया था। हमजा का आतंकी सफर 1980 के दशक से शुरू हुआ। उसके आतंकी हाफिज सईद और अब्दुल रहमान मक्की के साथ मिलकर लश्कर-ए-तैयबा की नींव रखनी थी। मकसद भारत में आतंक फैलाना और जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना था। हमजा की क्राइम कुंडली की बात अगर की जाए तो उसका सबसे बड़ा गुनाह यही है कि उसने मुंबई हमले को अंजाम दिया। तो वही मुंबई हमले के अलावा जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी यही माना जा रहा है। देश के 59 सांसद ऑपरेशन सिंदूर का मकसद और पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया को बताने के लिए रवाना होने वाले हैं और ये एक बड़ा ही कूटनीतिक अभियान है जो आज से शुरू हो रहा है। इसमें सांसद विश्व की 33 राजधानियों में जाएंगे। 59 सांसद 7 सर्वदलीय बैठक में
टीमों में बांटे गए हैं। उनके साथ 8 पूर्व राजनयिक भी मौजूद हैं। भारत ने आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को बेनकाब करने का पूरा प्लान बना लिया है। केंद्र सरकार विश्व भर में 59 सदस्यों वाले डेलीग्रेशन को भेजेगी। सर्वदलीय सांसदों के 7 डेलीग्रेशन बनाए गए हैं। इसमें से 10 मुस्लिम नेताओं को भी शामिल किया गया है। डेलीग्रेशन में 51 नेता और 8 राजदूतों को भी शामिल किया गया है। इसमें एनडीए, कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं को भी जगह मिली है। डेलीग्रेशन को 7 अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया है और हर ग्रुप का एक लीडर चुना गया है। अहम बात यह है कि हर ग्रुप में कम से कम एक मुस्लिम नेता को जगह दी गई है। ग्रुप 1 की कमान भाजपा सांसद वैजयंत पांडा को मिली है। ग्रुप 2 की कमान भाजपा के रविशंकर प्रसाद को मिली है। तो वहीं अगर ग्रुप 3 की बात की जाए तो जेडीयू के संजय कुमार झा और ग्रुप डी की जिम्मेदारी शिवसेना के श्रीकांत शिंदे को सौंपी गई है। ग्रुप 5 के लीडर शशि थरूर बताए जा रहे हैं। देश भर में मौसम तेजी से बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का भयंकर रूप देखने को मिल रहा है। आईएमडी ने मौसम को लेकर नई अपडेट जारी की है। बताया जा रहा है कि कई राज्यों में गर्मी से राहत मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बात करें अगर यूपी, हरियाणा, पंजाब की, तो इन राज्यों में बारिश का अनुमान बताया जा रहा है और इन राज्यों में बादल गरजने के साथ साथ बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। 23 से 26 मई तक 3 दिन यूपी के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। इस वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिल सकती है। प्रयागराज, मिर्जापुर के साथ साथ बाराबंकी, गोंडा, संत कबीर नगर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर और साथ ही बलिया में बादल गरजने के साथ साथ बारिश के अनुमान जताए गए हैं। वहीं प्रदेश के बांदा जिले में भी कल से ज्यादातर 45 से ज्यादा तापमान दर्ज किए गए हैं। वहीं राजस्थान में अभी लू का दौर चल रहा है। बताया जा रहा है कि बीकानेर, जोधपुर में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। बिहार के कई जिलों में बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। इसके साथ ही दक्षिण राज्यों के अगर बात की जाए तो दक्षिण के बेंगलुरु में सड़क पानी से लबालब हुए पड़े हैं और कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में उप मुख्यमंत्री स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और हालातों का जायजा ले रहे हैं। इजराइल ने गाजा पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। इजराइल के इस हमले में 60 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और इस हमले में बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की भी बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि इजराइल ने पूरे गाजा को कब्जे में लेने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि इजराइल की सेना ने पूरे शहर को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब कसम खा ली है कि वो पूरे गाजा पर कब्जा करके ही मानेंगे। लेकिन अब इजराइल के 3 प्रमुख सहयोगी देश ने उनके सैन्य अभियान को गंभीर रूप से बढ़ाना और मानवीय सहायता पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए हमला किया है। रिपोर्ट के अनुसार बीते दिनों गाजा पर किए गए हवाई हमलों में 60 से अधिक लोग मारे गए। इजराइल के वित्त मंत्री ने कहा है कि इजराइल की सेना फिलिस्तीनी गाजा के अवशेषों को मिटा देगी। बीते शनिवार, रविवार में भारी बमबारी में सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए थे। गाजा नागरिक सुरक्षा का कहना है कि सोमवार को इजरायली हमलों में 90 लोग मारे गए हैं। हमलों में गाजा पट्टी के क्षतिग्रस्त अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें गाजा के अंदर युद्ध में मरने वालों की कुल संख्या 50 हो गई है, जिसमें से अधिकांश नागरिक हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, सचिन पायलट ने वीरभूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी राजीव गांधी को याद किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर भावविहीन श्रद्धांजलि। राजीव गांधी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे और भारत के लिए शहीद हो गए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर मैं उन्हें भावविहीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राजीव गांधी एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने अपने नेतृत्व और आधुनिक सोच से देश को प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रदान कर दिशा दी। उनके निर्माणों ने भारत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। उनका योगदान हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और उनकी स्मृति हमारे दिलों में सदैव जीवित रहेगी।
राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री और पिता राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने पिता के साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर की और लिखा, पापा, आपको यादें हमारे कदम पर मेरा मार्गदर्शन करती है। राहुल गांधी ने कहा कि पापा, आपके अधूरे सपनों को साकार करना ही मेरा संकल्प है और मैं इन्हें पूरा करके ही रहूंगा। तस्वीर में राजीव गांधी ने बेटे राहुल के कंधों पर हाथ रखते हुए और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वहीं एक और तस्वीर में राहुल गांधी ने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए भी वो दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर वीरभूमि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक बहुमत वाली सरकार का नेतृत्व करने वाले अंतिम कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे।